नेमिरा मेमोरियल सोसाइटी द्वारा आयोजित जश्न-ए-क्रिकेट का भव्य शुभारंभ। आज आगरा वनस्थली विद्यालय में श्री नेमिरा मेमोरियल सोसाइटी द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित क्रीड़ा महोत्सव जश्न-ए-क्रिकेट का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन शिक्षा और खेल के समन्वय को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सरस्वती मां पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर मशाल जलाकर शुभारंभ माननीय श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल, जिलाध्यक्ष क्रीड़ा भारती आगरा, प्रदेश मंत्री भाजपा प्रणीता, उत्तर प्रदेश मिगफ्रे चेयरमैन राजेश सिंह कुशवाहा, विभाग संयोजक दीपक कुशवाहा, कार्यवाहक विभाग मिगफ्रे डायरेक्टर मनीष कुमार मित्तल व रवि बघेल द्वारा किया गया। श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल ने अपने प्रेरणादायक शब्दों में कहा, खेल न केवल शरीर को बल्कि मस्तिष्क को भी मजबूत बनाते हैं और यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा, युवा शक्ति को सही दिशा देना ही देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। श्री मनीष कुमार मित्तल ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हर खिलाड़ी के भीतर एक प्रतिभा छिपी होती है, हमें बस उसे पहचानने और अवसर देने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि खिलाड़ियों का उत्साह ही हमारे आयोजनों की असली सफलता है। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे, जिनमें रवि बघेल, आगरा वानस्थली विद्यालय के टॉपर सत्र 2019, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ये हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मबल सिखाते हैं। छात्र यदि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी समान रूप से भाग लें तो उनका समग्र विकास सुनिश्चित होता है। राजेश सिंह कुशवाहा, विभाग संयोजक क्रीड़ा भारती आगरा ने कहा, ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को पहचान मिलती है। खेलों से जुड़े रहने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और समय प्रबंधन जैसे गुण स्वतः विकसित होते हैं। दीपक कुशवाहा, नगर सह कार्यवाह RSS, उन्होंने युवाओं को संगठित रहने और अनुशासन को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, चरित्र निर्माण का साधन है। इस भव्य आयोजन की पूरी जिम्मेदारी डॉलेज पब्लिक इंटर कॉलेज के श्री सौरव सक्सेना सर ने सफलतापूर्वक संभाली। कार्यक्रम के समुचित संचालन में आगरा वानस्थली विद्यालय के दिनेश सर तथा शिक्षिकाएं वंदना मैम, लक्ष्मी मैम और रश्मि मैम का सराहनीय सहयोग रहा। आज के उद्घाटन दिवस पर पहला रोमांचक मैच द रॉयल किंग्स और किंग्स ऑफ स्काई के बीच खेला गया। टॉस जीतकर किंग्स ऑफ स्काई ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन शानदार खेल प्रदर्शन के चलते द रॉयल किंग्स ने ये मुकाबला जीत लिया। द रॉयल किंग्स की जीत में शानदार और राउंड प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राजू को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। जश्न-ए-क्रिकेट न केवल एक क्रीड़ा प्रतियोगिता है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जो विद्यार्थियों में खेल भावना, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। हर्ष की बात है कि आज आगरा विश्वविद्यालय, हमारे वनस्थली विद्यालय में हमारे चेयरमैन डॉक्टर VK मित्तल जी, उन्होंने क्रिकेट का आयोजन किया यहाँ पर और इसमें 6 से 7 टीमें आई हुई हैं और खिलाड़ियों का परिचय लिया मैंने। खिलाड़ी बड़े जोरदार हैं और टीमें भी काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। और खेल का विषय आपको बता दूं मैं, आप देखिए हम राजनीति ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन हम खेलों को अच्छा बोल लेते हैं। तो VK मित्तल जी, आपको बता दूं मैं, VK मित्तल जी हमारे क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष हैं और उसका मैं विभाग सचिव हूँ क्रीड़ा भारती। साथियों एवं मित्रों मेरे, मैं क्रीड़ा भारती का उद्देश्य बता देता हूँ आपको। क्रीड़ा भारती एक राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक आयाम है, जिसका उद्देश्य खेलों पर कार्य करना। आपने देखा होगा सन 2000 से 2014 से पहले कभी ओलंपिक में हमारे मेडल बहुत संख्या कम रहती थी और खिलाड़ी की संख्या कम रहती थी, लेकिन सन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसमें ओलंपिक में स्तर हमारा ऊंचा बढ़ गया, काफी लेवल का बढ़ गया, जहाँ सिल्वर मेडल भी आए, गोल्ड मेडल भी आए, काफी आए। ऐसा सोचा भी आपने कभी? उसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। उन्होंने खेलों पर कार्य किया, खेलो इंडिया आपका कितने कार्य हो रहे हैं। इसी तरह क्रीड़ा भारती का उद्देश्य यही है कि जमीन स्तर से गली मोहल्लों में से खिलाड़ियों को निकालकर उनको खिलाइए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। ऐसे छोटे छोटे आयोजन कीजिए और आयोजनों के माध्यम से उन्हें प्रदेश स्तर पर, स्टेट स्तर पर और जिला स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाइए, ताकि भारत में हमारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अधिक से अधिक आ सके। आपको बता दूं मैं, जो खेल की परंपरा है ये भारत से ही है, विदेशों में नहीं था ऐसा। हमारे भारत में ऐसे ऐसे खेल हैं, शायद आप लोग जानते नहीं है, इतने खेल हैं यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ इतनी प्रतिभाएं आई हैं यहाँ पर और मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा इस विषय पर। और अपने आदरणीय चेयरमैन जी का भी स्वागत करता हूँ और यहाँ के स्टाफ बहुत प्यारा है। और मुझे रवि बघेल के बारे में बताया, कक्षा 7 से यहाँ पढ़ रहा है वो, और उसकी घर की स्थिति इतनी
बेटर नहीं थी कि शिक्षा को आराम से ले सके, लेकिन यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के स्टाफ ने उनका सहयोग करा। आज वो टाटा स्टील में एज एक पोस्ट पर मैंने पोस्ट पर है और उसका पैकेज 28-30 लाख रुपए का है। और एक गरीब का बच्चा जो आज जो उस लेवल पर नहीं था, आज किस लेवल पर पहुंचा। तो अब सोचिए कि वनस्थली विद्यालय कितने वर्षों से कार्य कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, बड़ा सौभाग्य वाली बात है कि आज मैं यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आया। और कभी मैं डॉक्टर साहब के कॉलेज में आता था, पीछे लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार बिंदल, चेयरमैन मित्र ग्रुप से हूँ, साथ ही क्रीड़ा भारती का आगरा जिलाध्यक्ष भी। बंधुओं, पहले कहावत चलती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार और खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। अब इस कहावत ने विपरीत शब्द ले लिए। अगर आप खेलोगे कूदोगे तो आप स्मार्ट बनोगे, नौकरी आपको मिलेगी, वो आपका इंतजार कर रही है, आपका भविष्य उज्जवल होगा। और पढ़ोगे लिखोगे तो आगे देश को बढ़ाना ही है। तो खेल को आप कम ना आके, खेल को आप ये समझें कि आपके लिए ये भविष्य रचयिता भी है, निर्माता भी है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि आप शरीर से स्वस्थ हो तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो आज सौरभ जी के सौजन्य से आगरा वनस्थली विद्यालय में क्रिकेट का महाआयोजन किया गया है। इसमें हमारे डायरेक्टर सर मनीष मित्तल जी, हमारे दिनेश जी, रवि बघेल जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश जी कुशवाहा जी, श्री दीपक जी और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, स्टाफ, सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही चाहता हूं कि आप उच्च पदों पर, जैसे आज हमारे रवि बघेल पहुंचे हैं, आप भी पहुंचे और हम गर्व से सीना उठा के गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्कूल में क्लास 7 से 12 क्लास तक पढ़ा, जिसमें मैंने एक चीज़ देखी कि एजुकेशन के साथ में कैसे फिटनेस पर भी काम दिया जाए तो एक ब्रेन जो वो अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। जैसे मैं अपने एंटायर जर्नी में मैं कहीं ना कहीं जैसे जिम कर रहा हूँ या कुछ मैं किसी पर्टिकुलर क्रिकेट में किसी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे मेरी मेंटल स्ट्रेस तो कम होता ही, जैसे सबने बोला। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज के जो बच्चे हैं वो अगर थोड़ा जो मोबाइल है उनका यूज़ अगर अच्छे से कर पाएँ। जैसे मैंने अपने 12 के टाइम पर जो मेरे मोबाइल फ़ोन का जो मैंने यूज़ किया था वो मैं लेक्चर देता था उनको। तो अगर वो उसका यूज़ लेक्चर में और अच्छे रिसोर्सेज को यूज़ करने में करें तो वो भी एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे अभी लोग जो है कि थोड़ा स्ट्रेस हो रहे हैं, अगर उनके मार्क्स कम भी आ रहे हैं बच्चों तो वो इस चीज़ पर ध्यान ना दें, आगे और भी क्लासेज हैं और अपनी चीज़ को लिमिटेड ना रखें। उनने अगर सोचा कि डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है वो पर, लेकिन बस कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें और जो भी उनको मिला है, जो भी उनका नेक्स्ट टारगेट है 12th है 11th है, उसको अच्छे से करें, अपने होमवर्क को पूरा करें। कंसिस्टेंसी को मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान कंसिस्टेंसी का है। हमारा एक एक दिन एक एक बूंद पूरे समुद्र को बनने का काम करती है। हमारा हर एक दिन डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो बस यही कहूँगा कि हर दिन एक नए दिन की तरह जिएं, उसमें मेहनत करें। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का आयोजन किसी स्कूल ने, किसी अपने क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष हैं बीके मित्तल जी भाई साहब, उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको शारीरिक विकास के लिए खेल की भी आवश्यकता है। तो उनको खेल के प्रति कैसे मोटिवेट करा जाए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक रूप से उनका एक मोटिवेशन उनके अंदर आए। उसके लिए भाई साहब ने इतना बड़ा प्रोग्राम सोचा है और आगे भी मैंने सुना है कि बहुत से प्रोग्राम कराते रहते हैं और इसमें क्रीड़ा भारती बहुत अच्छा सहयोग करती है। हमारे राजेश जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो क्रीड़ा भारती के विभाग के संयोजक हैं। इनके माध्यम से और भाई साहब की टीम के माध्यम से काफ़ी कार्यक्रम होते रहते हैं और स्टूडेंटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए तरह तरह के खेल हैं जिसके माध्यम से हम ये अपने आप को बलशाली और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़माना है वो काफ़ी स्ट्रेस का है, तो पढ़ाई के साथ स्ट्रेस को दूर करने के लिए खेल भी आवश्यक है जिससे शरीर और दिमाग को तरोताज़ा रखा जाए। बहुत अच्छी बात है।